वेलकम बेटा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। बेटा मिस्टर हिमांशु जी का जो हाल ही में यूपीएमएस से 67 रैंक के साथ इनका ऑल इंडिया 67 यूपीएमएस का हाल ही में एग्जाम हुआ, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। तो लख लख बधाइयाँ। ये बेटा बेसिकली मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका अजमेर के हैं और 2023 के पास आउट है। 2023 के पास आउट है। 4-5 एग्जाम दिए, 1-2 में उनका सिलेक्शन हुआ, कुछ में नहीं भी हुआ, लेकिन निराश नहीं हुए, कंटिन्यू इन्होंने मेहनत करी। तो इनको और इनके पेरेंट्स को लख लख बधाइयाँ। बेसिकली अजमेर के रहने वाले और आरआर से पास आउट है। आप भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अभी हिमांशु जी बता रहे थे कि ऐसी कोई नर्सिंग की किताब नहीं जो मैंने नहीं पढ़ी। मैंने कहा ज्यादा पढ़ के गलती कर दी, अगर कम पढ़ते तो जल्दी सिलेक्शन हो जाता। तो ज्यादा भी नहीं पढ़ने। हिमांशु जी अपन टिप लेंगे कि कैसे पढ़ना बेटा सभी को। चलिएगा एक बार इनका स्वागत कर देते हैं अपन। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस भी है, तो आप सभी को हर उस गुरु को नमस्कार जो कुछ न कुछ आता है। कांग्रेचुलेशन बेटा, गॉड ब्लेस यू। ममता स्वीट्स की मिठाई है अजमेर की, काफी फेमस है, तो आप सभी भी ले सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू, खाब तो भर भर के मिठाई। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा मुझे थैंक यू सो मच बेटा। कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू बच्चों। हिमांशु कैसा लग रहा है बेटा? सर अच्छा लग रहा है सर। काफी सोचता है हिमांशु की, क्या थिंकिंग लेवल बहुत ज्यादा है। जैसे नहीं होता बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी बच्चा चिंतित रहता है, तो सेम वैसी कंडीशन है हिमांशु जी की। लेकिन काफी स्ट्रगल किया उन्होंने, लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, आसानी से फोर्सेस से जुड़े हुए और शानदार रैंक के साथ यूपीएमएस एज ए कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर इनकी सैलरी है। तो बहुत अच्छी रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ, तो उनको बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। चलिएगा हिमांशु जी अपनी तरफ से आराम से डिटेल में बताना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, घबराना नहीं, कैसे तैयारी करनी, क्या गलती नहीं करनी, वो सारा आपको बताना है। थैंक यू बेटा। इधर से आराम से। अब सारा मत तो रोजगार वाला हो गया। यस। पहले तो सर मैं शिवांगी नर्सिंग अकेडमी को थैंक यू बोलता हूँ, शिवराज सर को थैंक यू बोलता हूँ, बागाराम सर को थैंक यू बोलता हूँ, जीतू सर को थैंक यू बोलता हूँ। इनकी गाइडेंस से मैं पढ़ा और मैं अच्छा लगा मेरे को पढ़कर। और मतलब मेरे को लगता है कि पढ़ते समय ना एक अच्छे दोस्त भी ज़रूरी होता है। जैसे कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरे पढ़ाई में भी। जैसे कि एक भवानी था, चंदू है, चतुर है, सर इन्होंने बहुत हेल्प करी। सर भवानी ने हमेशा गाइडेंस करा, सर ने हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं सर से पूछ लेता था। और मेरे कॉलेज में जो टीचर थे उनसे मैं पूछ लेता था, उनका भी बहुत सपोर्ट था मेरे को। और मेरे पापा मम्मी ने इतना साथ दिया मेरे स्ट्रगल के टाइम पे जिसकी कोई हद नहीं। जैसे मैं कभी परेशान हो जाता था रिजल्ट आने के बाद, तो मैं पापा को फ़ोन करता था, रिजल्ट आता था होता नहीं था, तो मैं पापा को फ़ोन करता था, पापा इस बार भी नहीं हुआ। पापा बोलते कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा। ऐसा चलता रहा। तो मैं, मेरा दोस्त है भवानी, वो लगा हुआ है KGMU में लगा हुआ है, तो उससे मैं फ़ोन कर लेता था, बोलता था अब 2 महीने बाद तो तेरा आ जाएगा रिजल्ट, 2 महीने में हो जाएगा। तो मैं मानना है कि एक अच्छी संगति भी इंपॉर्टेंट होती है आपके सिलेक्शन के रास्ते में। जितने अच्छे दोस्त होंगे ना उतनी जल्दी आपके सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। एक अच्छे दोस्त के संग डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और धीरे धीरे पढ़ो, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करने की तरफ चलते रहो। एकदम एक एक चीज पढ़ो, मतलब ऐसी पढ़ो कि बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक स्पेसिफिक पॉइंट की क्वेश्चन चाहता क्या है, हमको क्या आंसर देना है, वो देखना जरूरी है। इंसान को देखना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या मांग रहा है और आंसर क्या अकॉर्डिंग है उसके, उसको फॉलो करना है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा सोचना नहीं होता है। ऐसे मेरे भवानी बोलता था मेरे को, जब मैं उसका एग्जाम देने जाता था तो उससे पूछता था कि कैसा करना है पेपर, तो वो बोलता था कि पूरा पेपर पढ़ो, ढंग से पढ़ो, और उसी का आंसर जो मिलता है ना वो लगाओ, उसकी जगह एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और सर ने जो कंटेंट दे रखा है वो बहुत इनफ है। मतलब सारे, एक तो पूरा कोर्स पूरा दे रखा है, उसके संग टेस्ट सीरीज भी है, उसके साथ आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। और फायदा ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट 3 साल में ले लेता है ना, मैं 3rd ईयर में ले लिया था कोर्स सर का, तो थर्ड ईयर में कोर्स ले लिया था, तो मैंने जितना रिवीजन कर पाया ना, मैं बहुत रिवीजन कर लिया। 3 साल तक की वैलिडिटी थी मेरी, अभी तक की वैलिडिटी है मेरे पास। तो
वो क्या है कि मेरा रिवीजन बहुत हो गया, मैं बार बार कोर्स को पढ़ लेता था, फिर क्रैश कोर्स को पढ़ लेता था, फिर मैं बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, तो उससे मेरे को बहुत फायदा मिला है सर। थैंक यू बेटा। और Thank अब you so ये much. समझा कि ज्यादा बुक नहीं पढ़नी, इन्होंने बहुत बुकें पढ़ी है, सारा बताओ डिटेल में सरवाना दी। मैंने कंफ्यूजन क्रिएशन होता है इससे। जब सिलेक्शन नहीं होता ना तो इंसान इधर उधर भागता है ज्यादा, फिर ज्यादा पढ़ने लग जाता है तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है लाइफ में कि क्या होगा इसका आंसर, इस बुक में ये दे रखा है, उस बुक में ये दे रखा है, फिर ना एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन होकर ज्यादा गलत हो जाते थे। फिर मैंने क्या करा, अभी कुछ समय पहले मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं पढ़ना, अब जो सर का है वो कंटेंट पढ़ लेंगे और क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये था, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, कंफ्यूजन होता है, ना ज्यादा एडवाइस लो किसी से, ना ज्यादा पूछो, अगर जितना ज्यादा पूछोगे हर इंसान अपना अपना तरीका बताएगा, वो गलत डायरेक्शन ज्यादा जाने की संभावना होती है। या तो आप जिस टीचर को मानते हो उनसे पूछो कि सर ये बात है, मेरी इस जगह प्रॉब्लम आ रही है, या कोई अच्छा दोस्त हो जो आपको अच्छा गाइडेंस दे तो उनसे पूछो। अब आप जो हम जिस बेंच पे बैठते थे ना, वो तीनों चारों सिलेक्ट हो गए, बस ऑफलाइन के हम तीन चार जने थे ऑफलाइन में, जो तीनों सिलेक्ट हो गए। एक तो किशन भैया थे, एक भवानी था, एक मैं था, एक चतुर है जो अब सिलेक्ट हो जाएगा जल्दी, और हर एग्जाम में 1-2 मार्क्स से रह रहा है, और मैं कंफर्म बोलता हूँ जल्दी वो स्टेशन वापस आएगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू बेटा। और कंटिन्यू भवानी एग्जाम दे रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल फेलियर स्टूडेंट रहा है, कंटिन्यू पढ़ाई करी तो कभी 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहा है, थोड़ा सोचता ज्यादा। तो मैं कहता भाई देख, समय आने पे सबका होगा। और यूपीएमएस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स के बराबर सैलरी है, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। एक क्या बिल्कुल सही बात करा, एक तो आपका दोस्त, गुड फ्रेंड लाइक ए लाइब्रेरी, माय पॉइंट, गूगल की तरह होता है, एक अच्छा दोस्त बनाऊं, एक या 2 दोस्त, दोस्ती भली कम हो लेकिन उन रिश्तों में जान होनी चाहिए, तो अच्छे दोस्त बनाओ, ज्यादा भीड़ नहीं बनाए। स्पेशली जब आप स्टडी कर रहे हैं, ज्यादा बुकों के पीछे ना भागे, हर किसी से राय ना ले। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो आपको वो टीचर पसंद है, उस टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए एम्स लेवल की। अगर आपको क्वालिटी पसंद आ रही है, उस टीचर की एडवाइस लो। ज्यादा बुक्स, ऐसा नहीं मैं एनक्लेक्स की भी 4-5 फॉर्मेट है वो पढ़ लूँ, टारगेट आई, मोसबी, फलाना ढिकना, जितने भी बुक है वो सब पढ़ लूँ, कुछ नहीं पढ़ना। अपनी थ्योरी सफिशियंट है, एमसीक्यू सफिशियंट है, ज्यादा टाइम मिले थोड़ी बहुत एनक्लेक्स निकाल लो, आपका हो जाएगा आराम से। और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, एक दिन जरूर आएगा। ये बच्चा साल भर से स्ट्रगल कर रहा है, कम से कम 4-5 बार एग्जाम में फेल हुआ है, और हर बार निराश हो जाता है। मैं कहता बेटा तेरा जब समय आएगा ना, और देखना इसका सिलेक्शन चालू हो गया, अब देखना इसका ESIC का एग्जाम भी दे चुका, वो भी निकल जाएगा, 907 देगा वो भी निकलेगा। मेहनत करोगे ना, जब ईश्वर दरवाजे खोलता है ना मेहनत करने के बाद, तो बेहतरीन खोल देता, आपको हर चीज मिलने लग जाती है। सो मेहनत करें जिंदगी में, निराश नहीं हो, इधर उधर भटकना बंद करें, और 1-2 एग्जाम में फेल हो जाने पे मैदान छोड़ के नहीं भागे। क्लियर है? क्योंकि मैदान छोड़ने वालों को दुनिया में कई जगह नहीं है बेटा, और कब तक भागते रहोगे, इसलिए स्ट्रगल करें। ईश्वर का एक दिन ऐसा सवेरा आएगा आपके लिए, जो आपके लिए भी खुशियां लेके आएगा, क्योंकि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा हिमांशु, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा आने के लिए, और पेरेंट्स को आप सभी को बधाई, और आगे भी मेहनत कर बेटा अपने इच्छित स्थान तक जाने के लिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।